बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 11th और क्लास 12th जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें जो आपका प्रश्न नंबर पहला वाला जो आता है आप पठित गद्यांश, इसको आप किस तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू वाले प्रश्नों को हम किस तरीके से कर सकते हैं आपको मैं बेस्ट टिप्स देने वाला हूं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर 200 प्लस क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है, सिंगल वीडियो। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और अंतराल के 150 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देख लेना। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है आज का हमारा अपठित गद्यांश, यानी कि ऐसा गद्यांश, ऐसा पैराग्राफ जिसको हमने कभी पहले ना कभी देखा हो ना कभी पढ़ा हो। ठीक है, इसको हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं इंग्लिश की भाषा में। तो अपठित गद्यांश जो होता है इसमें बच्चों को इसीलिए दिया जाता है कि आप इसकी जो अंदर की भाषा शैली दी हुई है, जो अंदर विषय दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप कितने अच्छे से खोज सकते हैं, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। ठीक है, आपकी कॉमन सेंस कितनी है, यही आपको मतलब जांचने के लिए ये दिया जाता है और कोई इसका उद्देश्य नहीं होता। अब ये कोई फैक्ट के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का आ सकता है जिसमें डाटा भी लिखा हुआ बहुत सारा आ सकता है। ठीक है, कोई मतलब कोई कहानी का अंश उठा के डाल दिया है उस तरीके से भी आ सकता है। ज्यादातर को ये उम्मीद रहती है कि आपको कोई फैक्ट वगैरह मतलब करके कुछ ऐसा देंगे, आंदोलन वगैरह का कोई डाल दिया जैसा अभी मैंने देखा था आपके सैंपल पेपर्स वगैरह में भी। तो अब आपको क्या करना होता है, तैयार रहना होता है। अब देखता हूँ कुछ आपको मैं चीजें बता देता हूँ। देखो, अपठित गद्यांश के अंतर्गत विद्यार्थियों को मूल भाव, जो उसका मूल भाव है, जो मतलब क्या बताया गया है, ठीक है, और उसका जो मेन जो मुख्य जो मतलब सेंट्रल आइडिया है उसको समझना होता है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे किसी भी प्रश्न को। आपको पहले आसानी से उसको समझने के लिए एक बारी पढ़ना है उसको मजे में। ठीक है, ये मैंने आपको पद्यांश के लिए भी यही ट्रिक बताई थी भाई, मजे मजे में पढ़ो, जल्दी जल्दी, ज्यादा घुस के मत पढ़ो। पहली बारी में तो मजे में पढ़ो, दूसरी बार उसकी एक ऐसी रीडिंग करो जिसमें आप उसका मतलब समझते जाओ। ठीक है, पद्यांश का तो फिर भी अलग मतलब सीन होता है, यहाँ पे आप इसको समझ जाओगे, जो लिखा हुआ होगा साफ आपको समझ में आ रहा होगा। गहराई से इसका अध्ययन करो, 2-3 बार रीड कर लो उसको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ही आप प्रश्नों पे जाना, जल्दबाजी में प्रश्नों पर मत कूदना सीधा जाके। ठीक है, पहले आप अपने गद्यांश को समझ लेना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपको बताना क्या है। ठीक है, 2 से 3 बारी अच्छे से भली बात है, अगर आप जब उसको समझ जाओ तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं आपको उसके अंदर से, जो आपको प्रश्नों में भी लग रहा है पूछा जा रहा है, और वो अगर आपको ऐसी लाइनें कहीं पैसेज में भी नजर आती हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, रेखांकित कर सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी जब आप अपना आंसर ढूंढ रहे होगे। ठीक है, ये तो कुछ सामान्य सी बातें हो गई, नॉर्मल सी। और आपको बताता हूँ, देखो, पैसेज को ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। पैसेज ही आपका है जो आपको फ्री के नंबर दिलवा रहा है। तो जो आपको पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है आप उसमें इसको पढ़ सकते हो। आपका पैसेज 1 से 2-3 बार आप उसको आराम से रीडिंग कर सकते हो, मन में आपको समझ आ जाएगा पैसेज में क्या बताया गया है आपके। ठीक है, और आप क्या करो, मुख्य विचार जो उसमें बताए गए हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ये चीज हमारी बता दी गई है पहले ही। और आप प्रश्नों को ढंग से पढ़ें, प्रश्नों को और उसके विकल्पों को भी, क्योंकि कोई ना कोई विकल्प चारों में से ऐसा जरूर होता है जो प्रश्न के सबसे क्लोज होता है। अब वो आपको जब पता चलेगा जब आप विकल्पों को अच्छे से पढ़ोगे और प्रश्न को अच्छे से समझोगे। ठीक है, और जो भी आपके प्रश्नों को मतलब जल्दी से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो भी इसमें पूछा गया है, और गद्यांश के अंदर जाना है और कुछ हिस्सों को आप चिन्हित कर दो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, जहां उससे मिलता जुलता आपको नजर आ रहा है उस चीज को आप उसको अंडरलाइन कर दो। पहले प्रश्नों को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, उसके हो सकते हैं आपको चारों ऑप्शन एक जैसे लगे, मिलते जुलते आपस में, लेकिन ऐसे में फिर आपको क्या करना है कि बहुत ही ज्यादा डीपली क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, फिर आप अगर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, प्रश्न के बारे में पता चल गया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो कि भाई क्या है इसमें से विकल्प सही कौन सा है और गलत कौन सा है।
और देखो क्या है, अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, ठीक है, तो शीर्षक के ऊपर तो भाई बहुत आसानी प्रश्न होता है, फ्री के नंबर होते हैं। पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ लो, जो चीज बार बार बताई जा रही है बार बार बताई जा रही है, जैसे स्वच्छता के ऊपर अगर आता है तो वो बार बार स्वच्छता के बारे में बताएंगे, अंदर आपको समझ में आ जाएगा आपको कि शीर्षक इसका स्वच्छता से जुड़ा हुआ कुछ होगा। तो आप अपने हिसाब से सही का जो मतलब सही सा जो आपको विकल्प लगता है उसका चयन कर सकते हो, उसको आप चुन सकते हो। और बाकी एक जो मेथड होता है वो आपको पता ही होगा कि मतलब जब सारे प्रश्न आप पढ़ लोगे तो आपको वहां पे विकल्प मिलते हैं चार, उसमें से आपको, अगर आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ा है तो आप उसमें से तीन विकल्प, तीन नहीं तो दो तो हटा सकते हो कि ये इससे मिलते जुलते नहीं है, ठीक है, इनको हटाने के बाद में दो बचते हैं, उसमें 50-50 करो। सोचो भाई कि जोर डालो दिमाग पे कि इन दोनों में से क्या ज्यादा सही बैठ रहा है, तो बस उनमें से जो ज्यादा सही बैठे उसको आप अपने आंसर में लगा सकते हो। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। दो तो हटा ही दो, चार ऑप्शन समझ के क्यों चल रहे हो आप, चारों तो होंगे नहीं आंसर, ठीक है, तो आप दो को हटा दो, एलिमिनेट कर दो इनको, बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दो बाहर, ठीक है। तो ये हो सकता है एक बहुत बढ़िया तरीका अपठित गद्यांश के लिए, ठीक है। और ध्यान करें, समझ में आ जाए तो आवश्यक नहीं कि आपको पूरी कविता, ठीक है, ये कविता वाले के बारे में था जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई कि कविता वगैरह जो आपका अनसीन जो एक तरीके से काव्यांश आता है, अगर वो भी आपको पूरा समझ में नहीं आता तो जरूरी नहीं एक एक शब्द समझ में आता हो, ऐसे ही लेकिन गद्यांश वाला भी होता है, गद्यांश बहुत बार मुश्किल आ जाता है तो जरूरी नहीं आपको पूरा ही समझना है, पर इतना समझ में आ जाए कि एटलीस्ट ये पता चले कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।